Hello friends, so now we have Siddhi with us and she is an intern from DDU, Dharmsingh Desai University in Nadiyar, one of the topmost colleges. तो मैं सिद्धि को पूछना चाहता हूँ, सिद्धि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? थोड़ा पहले आपने आपको इंट्रोड्यूस करिए. Okay sir, myself Siddhi Lotia. Currently I am pursuing BTech Engineering degree from Dharmsingh Desai University. Since last 2 months, I am working here as an intern. In past few years I am working on many projects like a speed breaker and pothole detection, heart monitoring system. But after working here, I feel project is a real life project. I am working like how I can research, then how I can work further. So I feel. तो आप मतलब कोई भी प्रोजेक्ट करते हो तो कॉलेज का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें आप है ना ऑनलाइन यूट्यूब पे देखते हो, वो चीज़ बना लेते हो, टीचर को दिखा देते हो, टीचर बोलते हैं कि ना रिपोर्ट बना दो, रिपोर्ट से काम हो जाता है. मतलब बट उसमें इसका एप्लीकेशन, इसमें क्या इश्यूज आ सकते हैं, कैसे होंगे, स्मॉल बारीकियाँ जो है वो सब पे डिस्कशन नहीं होता है ना. तो वो आपको एक डिफरेंट लगा, ये मुझे समझ में आया है ना. यही आप बोलना चाहते हैं? ओके. दूसरी चीज़ ये है कि आपको क्या लगता है कि ये सबको करना चाहिए इंजीनियरिंग में, या फिर ये ऐसा ही है ठीक है जो कर सके वो कर लो? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा है कि इंजीनियरिंग जो हम जा रहे हैं जिस लाइन पे, यूट्यूब मैम ने प्रोजेक्ट किया है, यूट्यूब पर हम फाइंड करते हैं, अरे नहीं ये वाला प्रोजेक्ट पूरा नहीं है, कोई पूरा प्रोजेक्ट को ऐसा मैं फाइंड करती हूँ, फिर मैं उसको ही देख कर इम्प्लीमेंट करती हूँ. ये कोई प्रोजेक्ट बनाने की रीत नहीं है मेरे ख्याल से. आपको यहाँ पर आके रियलाइज हुआ? यस सर. तो मतलब आप जिस सर्कल में चल रहे थे वो सर्कल में सब लोग ऐसे ही चलते हैं, बोलते हैं भेड़ बकरी की चाल, पता ही नहीं है तो कैसे करोगे आप? चलेगा तो उसके पीछे सब आपने लोग तो वही देखा है, आप वही समझते हो. वैसे अब तो चैट जीपीटी और वैसे वो सब एआई आ गए हैं तो और कुछ नहीं करना पड़ता, और सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, बस अपने आप हो जाता है. और आपको ये रियलाइज हुआ है कि चैट जीपीटी से कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स नहीं होते, कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट सिर्फ पार्ट हो सकते हैं, बट आप पूरा प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, है ना. ये तो आपको रियलाइज हो. अच्छा, दूसरी चीज़ है कि आप मेरे को ये बताओ कि जो प्रोजेक्ट आप कर रहे थे इसमें आपको है ना कहाँ पर ऐसे हर्डल्स लगे, उसमें आपको ट्रैकोमो ने मतलब किस तरीके से मैंने या ट्रैकोमो ने आपको सपोर्ट कर पाए, वो थोड़ा सा बताइए. स्टार्टिंग में तो सर ने बोला OCR से करना है, हमें तो यही नहीं पता था OCR होता है क्या. हमने बहुत ही रिसर्च किया, फिर सर ने हमारी बहुत हेल्प की, हमारे लिए ऑनलाइन क्लासेस अरेंज किए क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे स्टार्टिंग में. फिर सर ने बताया कि OCR ऐसे वर्क करता है, आप ऐसे चेन कोड अभी स्टडी करो, रिसर्च पेपर स्टडी करो. हमने कहा रिसर्च पेपर क्यों स्टडी करना है भाई, जब हम यूट्यूब पे जा सकते. नहीं सर ने बोला तो हम ज़रूर करेंगे. फिर हमने बहुत सारे रिसर्च पेपर भी स्टडी किए. फिर हम इधर आए और हमें और नया एक्सपीरियंस हुआ. सर से पास हमको बहुत कुछ सीखने को मिला. सर ने फिर बताया स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसेस को, जैसे कि तुम्हारे पास इमेज है तो उस इमेज को पहले प्री प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, फिर उसमें से आगे हर स्टेप जाना पड़ेगा. मैं एक एग्जांपल देती हूँ. हमारा लास्ट स्टेप था वर्ड डिटेक्शन. हमने ये वर्ड डिटेक्शन में आई थिंक 15 या उससे ज़्यादा दिन निकाल दिए क्योंकि हमें पता ही नहीं चला था वर्ड डिटेक्शन करे कैसे. फिर फर्स्ट मेथड हम सेंट्रोइड पर गए, सर ने जैसे हमें बताया था इस मेथड पर जाओ. फिर हमने वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी, फिर हमने फिर से सर के साथ डिस्कस किया कि सर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है. सर ने बताया अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो तुम आगे किसी और चीज़ पर थिंक करो ना. फिर सर ने ऐसे देखा इमेज में और पता नहीं सर को कैसे सब कुछ पता चल गया, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि वो सेंट्रोइड, तो हम कैसे सेंट्रोइड से कर सकते हैं. फिर सर ने देखो तुम्हें ये ग्राफ दिख रहा है सेंट्रोइड का, इसमें से ये सेंट्रोइड है, इधर है, तो तुम कैसे वर्ड डिटेक्शन कर सकोगे.
और ये बाप रे ऐसा लॉजिक होता है। फिर हमने ऐसा भी सोचा, फिर सर ने बताया तो तुम बाउंड्री बेस पर क्यों नहीं जाते। फिर हमने वही भी ट्राई किया, उसमें भी हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फाइंड की। फिर सर ने हमको बताया कि इमेज प्रोसेसिंग से भी हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और उसमें एक मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन थ्रू प्रोसेस था जो सर ने हमको सजेस्ट किया था, और फिर हमने वो अप्लाई किया। वैसे ही फर्स्ट स्टेप था हमारा मॉर्फोलॉजिकल, और हमारा लास्ट स्टेप भी वही रहा, क्योंकि सर ने हमको बताया तुम जहाँ स्टक हो जाते हो तो फिर प्री प्रोसेसिंग स्टेप पर जाओ। ऐसा नहीं कि मैं इधर स्टक हो गया हूँ तो मुझे आगे आगे का सोचना चाहिए, नहीं, पहले से सारी प्रोसेस को स्टडी करो और फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसेस को फिर से फॉलो करते जाओ, तो ऐसे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाती है। तो ये एक्चुअली जो तरीका है ये है ना बेसिकली वेदों का तरीका है, वैदिक वे ऑफ लर्निंग है। तो इसमें क्या होता है कि ना हम कोई भी प्रॉब्लम को जब अप्रोच करते हैं ना तो उसमें तीन ही चीज़ होती है। पहली चीज़ होती है कि मैं देख रहा हूँ आप पे हो रहा है, और एक तीसरा इंसान है वो ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो हम दो तो फर्स्ट सेकंड पार्टी हो गए, और थर्ड वाला जो ऑब्जर्वर है वो अनरिलेटेड पार्टी है। जैसे ही आप अनरिलेटेड पार्टी बनते हो, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम क्या एक थॉट प्रोसेस से वो काम करते हैं, हमें एक ही तरीका आता है वो काम करने का। फिर हम क्या है कहीं और जाते हैं, फिर दूसरा तरीका सीखते हैं, फिर कहीं और जाते तीसरा तरीका सीखते हैं। 2 या 3 तरीके से ज़्यादा हम एक काम को नहीं करना सकते पूरी लाइफ में, राइट। और वो हमारा एक प्रिडिक्टेड वे हो जाता है। अब प्रॉब्लम तो ऐसा नहीं है कि उसी तरीके से आएगी, एक सेम प्रॉब्लम अलग तरीके से भी अप्रोच में लाइफ में आ सकती है। तो जब आप है ना इससे अनरिलेटेड होकर के सोचते हो तभी आप है ना इसको समझ सकते हो। अब ये मेरे भी कुछ टीचर्स हैं जो यूएस से मास्टर्स किए हुए हैं, जब वो हमको बताते थे तो हमें भी ऐसे ही टफ लगता था। मेरे को तो है ना मेरे जो प्रिंसिपल थे उनके अंडर मैंने प्रोजेक्ट किया था FPGA के ऊपर, और फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर और ऐसी सब चीज़ें थी। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2006 की, ठीक है। तभी मैटलैब भी उन्होंने यूज़ किया था, सब कुछ किया था हमने। अब हमें तब कुछ पता नहीं चलता था क्या है क्या नहीं है, तो जब भी जाते थे उनसे मिलने 1 घंटे वो बमबारी करते थे हम पे, और हमारे सर के ऊपर से जाता था। मैं तो आके 3 घंटे सोता था उसके बाद कि यार इतना सर दर्द कर रहा है अब क्या करूँ, है ना। बट स्लोली ये चीज़ें सब है ना वो सेट होती जाएंगी, राइट। सो रिसर्च का जो तरीका है ना वो ऐसे ही है। अब ये रिसर्च का तरीका जो है वो हम लोग भूल गए हैं, एकेडमिक्स में भी भूल गए और इंडस्ट्री में भी भूल गए। इंडस्ट्री में क्या उनको बनी बनाई चीज़ें चाहिए चलने वाली, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। और क्योंकि वो पैसा दे रहे हैं। और रिसर्च में जो है वो क्या है कि एक भेड़ बकरी की चाल है कि इसने ये किया तो वही हम भी वही कर रहे हैं, हम थोड़ा सा उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन करके बता रहे हैं, एक न्यू मेथड नहीं सीख सकते, है ना। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने ये सब चीज़ें सीखी यहाँ से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि हम नेचुरली करते हैं तो मुझे नहीं पता चलता है, बट आपको वो एक अलग लगता होगा। अच्छा, आपका जो एक्सपीरियंस है, आप यहाँ से नहीं हो अहमदाबाद से, है ना। हाँ सर। तो आप कहाँ से हो? सर आई एम फ्रॉम सूरत। आप सूरत से हो, तो सूरत से आप यहाँ पे रहने को आए, चूँकि है तो गुजराती, बट आपको कुछ डिफरेंस लगा, कुछ हर्डल्स आपने यहाँ पे फेस किया, या आपको ऐसा यस सर। वो एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करिए, क्योंकि क्या है कि ना बच्चे कतराते हैं कि हम है ना दूसरे शहर में जाके इंटर्नशिप क्यों करें, कैसे करेंगे, कैसे रहेंगे, बहुत खर्चा होगा, ये वो मतलब सब चीज़ें सबका अपना अपना होता है। हाँ, अब तो हम सब जानते हैं कि जहाँ भी रहो सब एक्सपेंसिव ही है हमारे लिए, लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ आए थे हॉस्टल का एक्सपीरियंस तो हमको वैसे ही था, लेकिन यहाँ का कुछ माहौल ही ऐसे अलग था। गुजरात में होकर भी यहाँ हिंदी और इंग्लिश में बोलना पड़ता था। हम ऐसे सोचते थे कि हम गुजरात में ही हैं क्या, ये सब क्या है। फिर इधर आए और यहाँ का माहौल देखा, अरे सुबह से 10 से शाम को 7 बजे का टाइमिंग हमको कैसे सूटेबल होगा। फर्स्ट वीक हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा, फिर हम इस टाइमिंग के साथ सूटेबल होते रहे। अच्छा, यही है हमारी लाइफ, आगे की लाइफ, जॉब के बाद ऐसा ही टाइमिंग रहेगा हमारा, और ऐसे ही हमको वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तो एक सर आएगा और आपको सिखाएगा और आकर चला जाएगा। वो आपको आएगा, आपको सजेस्ट करेगा, अच्छा ये तुम्हारा वर्क है, इस पर तुमको ऐसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, फिर आगे की प्रोसेस हमको ही समझनी है। ऐसे हमको बहुत सारा एक्सपीरियंस भी इधर सीखने को मिला। ये आप एक्सपीरियंस लोगे तभी आप वो सर बन पाओगे। यस। आप समझे, तो आपको भी तो कभी आगे बढ़ के सर बनना है ना, आपको हमेशा तो प्रोग्राम में रहना नहीं है।
ये एक्सपीरियंसेस आप लोगे तभी आप है ना और सोच पाओगे, बढ़ के सोच पाओगे, और तभी आप किसी और को भी गाइड कर पाओगे, Yes, sir. है ना, ऐसा है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा आपने सुन के, मतलब ज़बरदस्त है। 2 महीने में आपने ये रिवॉल्यूशन ले आए हो आप आपके आप वैसे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है। और आप कुछ बोलना चाहोगे न्यू जनरेशन को कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आपने एआई को चूज़ किया, मतलब कुछ भी आप मैसेज देना चाहोगे? हाँ, वैसे हम तो लोग हमारी थिंकिंग ऐसी होती है कि जीपीटी है, एआई है, सब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमको लॉजिक डेवलप करना पड़ता है। हाँ, जीपीटी के पास लॉजिक आ गया, कह दो मुझे ये कोड चाहिए, वो आपको दे देगा जैसे भी करके। जीपीटी नहीं है तो और भी कुछ बहुत सारे एआई अभी तो आ गए हैं। और एआई से एआई क्या है कि आप अपना लॉजिक डेवलप करो, और फिर कोडिंग का तो क्या है, मुझे नहीं लगता कि कोडिंग किसी को भी ऐसे उस पर आगे रिसर्च करना चाहिए, जाना चाहिए। कोडिंग इज जस्ट अ नेम। हमें उसकी लॉजिक आगे कैसे डेवलप करनी है उसके बारे में हमें थिंकिंग करना होगा, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो पूरा एआई बेस होगा। तो हमें इस पार्ट पे आगे जाकर सोचना चाहिए। और यहाँ आकर हमको बहुत सारी ऐसी मोटिवेशन फीलिंग मिली है, जो एआई होता है तो ऐसे कैसे होता है। हम यहाँ आते थे बहुत सारे डाउट्स हमारे मन में लेकर कि चलो हमारे पास लॉजिक है, लेकिन हम स्क्रिप्ट कैसे लिखें। फर्स्ट तो हमारे मन में ऐसे कि मुझे मेटलैब आता है, उसकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें हम स्क्रिप्ट कैसे बनाएं, कैसे लिखें। लेकिन फिर हमने सोचा अरे हमारे पास तो जीपीटी है ना, क्यों ना हम उसके पास की मान लेंगे। हमने कहा कि मुझे ग्रेस्केल कन्वर्जन चाहिए, मुझे दे दो, उसने दे दिया आसानी से। लेकिन मैंने जब जीपीटी को कहा कि मुझे वर्ड डिटेक्शन की स्क्रिप्ट चाहिए, उसने मुझे नहीं दी, और वो स्क्रिप्ट वर्किंग भी नहीं थी। मैंने जब उसे लॉजिक दिया कि मुझे ऐसे करके स्क्रिप्ट दो, तब उसने मुझे परफेक्ट दी थी। तो ऐसे ही हम जीपीटी और वैसे सारे एआई टूल्स के साथ आगे चल सकते हैं, लेकिन लॉजिक सिर्फ अपना होना चाहिए, तभी हम ये सब प्रोसेस कर सकते आपको हैं। क्लैरिटी खुद की चाहिए कि आपको Yes. चलना कैसे है, क्या आपको एल्गोरिथम फॉलो करनी है, क्यों आपको करनी है, और वो एल्गोरिथम के क्या आउटकम्स आ सकते हैं, मतलब मल्टीपल आउटकम्स आ सकते हैं। हाँ. यू शुड बी प्रिपेयर्ड, राइट? क्योंकि आप कहीं से और से चालू हुए और पता चला कि डेविएशन होते होते आप कहीं और पहुंच गए। Yes, sir. तो बस थैंक यू सो मच, आपने किया, एंड आई होप ऑल द बेस्ट, और फिर होप कि आपके साथ में और एसोसिएट होकर आगे कुछ काम कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, थैंक यू सो मच।